दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार की जाती है, मां भारती की रक्षा के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। भाई और बहनों, गरीब का ये बेटा हर गरीब को, दलित को, पिछड़े को विकास की नई ऊंचाई देना चाहता है। आने वाले 5 साल मेरे किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए, मेरे गरीब भाई बहनों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, हमारे नौजवानों को नए अवसर देने के लिए और हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट समय होने वाला है। आजादी के 75 साल में जैसा समय नहीं आया, वैसा समय आने वाले 5 साल में आने वाला है। और इसलिए चुनाव की मेरी आखिरी सभा में गुरु रविदास जी की पवित्र भूमि से, गुरुओं की पवित्र भूमि से, वीर बलिदानियों की पवित्र भूमि से मैं देशवासियों को कह रहा हूं, आखिरी चरण में मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, भारी मतदान कीजिए और जहां जहां भाजपा एनडीए के उम्मीदवार है वहां भारी बहुमत से विजयी बनाइए। 400 पार का आखिरी जो काम है वो आखिरी तबके के मतदाताओं के पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सौभाग्य जाने नहीं देंगे। आपसे 1 जून को पंजाब की हर सीट पर कमल खिलाने के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, मैं आपसे सहयोग मांगने आया हूं। होशियारपुर से बहन अनीता सोमप्रकाश जी और आनंदपुर साहब से मेरे पुराने साथी कार्यकर्ता सुभाष शर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे। मुझे आपसे जवाब चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में विजय दिलाएंगे, गांव गांव कमल खिलाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, ऐसा नहीं पूरी ताकत से बोलो तो बताऊंगा। मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे। देखिए, यहां से जाने के बाद अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जो भी देवस्थान हो, गुरुद्वारा हो, वहां पर जाना और मोदी की तरफ से वहां माथा टेकना और हमें गुरुओं से आशीर्वाद चाहिए, हमें हमारे परमात्मा से आशीर्वाद चाहिए, लेकिन आशीर्वाद मोदी के लिए नहीं मांगना है।
आशीर्वाद मोदी के परिवार के लिए नहीं मांगना है, आशीर्वाद मांगना है विकसित पंजाब बनाने के लिए। आशीर्वाद मांगना है विकसित भारत बनाने के लिए। और इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि मेरा ये काम जरूर कीजिए। हर गुरुद्वारे पर जाकर के, हर देवस्थान पर जाकर के मेरी तरफ से मत्था जरूर टेकना। मेरे साथ बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धन गुरुदेव। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी का खालसा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे नंबर का देश है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है और सबसे सस्ती दवा और सबसे अच्छी दवा भारत बना रहा है, अमेरिका के साथ कंपटीशन कर रहा है। ये बदलता भारत है। केमिकल्स में और पेट्रोकेमिकल्स में भारत का निर्यात, भारत का एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। हमारे दवाइयों में 138% बढ़ गया है। स्टील में भारत दूसरे नंबर का देश हो गया है, दूसरे नंबर का देश। ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में हम जापान की गाड़ियां सुनते थे, डैटसन, टोयोटा, हम सुनते थे अमेरिका की गाड़ियां, प्लीमथ, हम सुनते थे हमारे अन्य गाड़ियां और जर्मनी की गाड़ियां, वोक्सवैगन। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और मार्केट में जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। ऑटोमोबाइल 10 साल पहले जो आपके हाथ में मोबाइल है उसमें लिखा होता था मेड इन चाइना, उस पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, उस पे लिखा होता था मेड इन ताइवान। आज अपना मोबाइल निकाल के देखो, चाहे ओप्पो हो चाहे एप्पल हो, उस पे लिखा होगा मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत बना रहा है, भारत बना रहा है। ये बदलता भारत है। बोलो, मैं जरा हां करके बोलो, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? इधर से आवाज आनी चाहिए, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? एक समय में आपने मजबूर राज्य देखा, कमजोर राज्य देखा। आतंकवादी हमला करते थे और आतंकवादी हमला करते थे और दिल्ली दरबार पाकिस्तान को डोजियर भेजता था, डोजियर।